AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1973 में इसका गठन हुआ था और एक ये गैर सरकारी संगठन है जिसने भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुरक्षा कर रखी है। आपको बता दें कि इस बोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का आवेदन अधिनियम व्यक्तिगत मामलों में भारत में मुसलमानों को इस्लामी कानून संहिता शरीयत के आवेदन के लिए प्रदान करना है। अब इसी कड़ी में आपको ये बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की है और ये कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और बिल संसद में पारित किया गया तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने साफ रूप से ये कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और ये विवादास्पद बिल संसद में पारित हुआ तो वो देश भर में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि वक्फ की जमीन सरकार की जमीन नहीं है, ना ही किसी का इस पर अधिकार है। इसी को देखते हुए AIMPLB ने 17 मार्च को जंतर मंतर पर एक धरने का आयोजन किया है। वीडियो में इससे तमाम जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। 17 मार्च को होने वाले धरने में अलग अलग मुस्लिम संगठनों, सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधियों और विपक्ष के कई सांसदों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जैसे भाजपा के सहयोगी दलों को इस धरने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। इलियास ने इस पर चिंता जताते हुए ये कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति में उसकी सहयोगी पार्टी भी शामिल हो गई है। सैयद कासिम रसूल इलियास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही कि JPC को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय भेजी थी, लेकिन उनके इस आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। उनका कहना था कि यदि ये विधेयक पारित हुआ तो ये मुसलमानों के अधिकारों पर एक सीधा हमला होगा। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन बिल भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें वक्फ बोर्डों और पार्षदों में गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने का प्रस्ताव है। इसके विपरीत हिंदू और सिखों की बंदोबस्ती के प्रबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो AIMPLB के लिए अत्यंत संवेदनशील है। उनके अनुसार ये विधेयक न केवल मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि उनकी धार्मिक पहचान पर भी एक खतरा लाता है। AIMPLB के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजिद्दी और इलियास ने एक संयुक्त बयान में ये बात कही थी कि 5 करोड़ मुसलमानों द्वारा विधेयक के खिलाफ ईमेल भेजने और विभिन्न मुसलमान संगठनों द्वारा व्यापक प्रतिनिधित्व के बावजूद सरकार ने न केवल अपने रुख पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है बल्कि विधेयक को और भी कठोर और विवादास्पद बना दिया है। इससे पहले AIMPLB ने धरना 13 मार्च को आयोजित करने की बात कही थी, योजना बनाई थी, लेकिन संसद के संभावित अवकाश की वजह से कई सांसदों ने अपनी उपस्थिति को लेकर के असमर्थता जताई थी। इस वजह से कार्यक्रम में काफी बदलाव किया गया। इलियास ने आगे कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधियों ने जनवरी और फरवरी में प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन ये दोनों दल फिलहाल इस विषय पर सरकार के साथ खड़े हैं। इस स्थिति में AIMPLB को समर्थन की कमी महसूस हो रही है। उनकी अपेक्षा थी कि सभी राजनीतिक दल मिल करके इस विधेयक का विरोध करेंगे, लेकिन भाजपा के सहयोगी दलों का चुप्पी साधना उनके लिए चिंता का विषय है। इससे ये संदेश जाता है कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक समर्थन हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। AIMPLB ने यह साफ कर दिया है कि यदि सरकार अपनी नीति में बदलाव नहीं करती है और ये विधेयक पारित कर दिया जाता है तो वो देशव्यापी आंदोलन की योजना बना रहे हैं। ये आंदोलन न केवल मुसलमानों के अधिकारों के लिए होगा बल्कि ये सभी उन लोगों के लिए भी होगा जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। इस तरह की स्थिति भारतीय समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की आशंका पैदा कर रही है। AIMPLB की एक कार्रवाई एक संकेत है कि मुसलमान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यदि ये विधेयक पारित होता है तो इसके दूरगामी प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, जो केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में प्रभावित करेंगे।
आखिर में ये स्थिति एक बार फिर से इस बात को दिखाती है कि धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के समाज में शांति और समरसता को बनाए रखने के लिए काम करने की बहुत जरूरत है। एआईएम-पीएलबी का ये संघर्ष एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी समुदायों को एकजुट होकर ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधिकारों की रक्षा हो और समाज में एकता बनी रहे। मुस्लिम समुदाय को ये चाहिए कि उनकी मांगें सुनी और समझी जाएं, ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जहां सभी धर्मों और समुदाय के लोग शांति और सद्भाव के साथ रह सकें। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि सरकार और अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ काम करें। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।